नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात की जाएगी कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। पर लेकिन ये सुबह का समय है और ये समय है देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसे मौसम रहने वाला है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट इमेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लाउडिंग पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर थी वो अब यहाँ से हट गई है और यहाँ पर धीरे धीरे वेदर साफ होने लगा है। और ये बादल अब यहाँ से आपको बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर दिखाई दे रहे होंगे। पर ये ज़्यादा बादल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है, इसलिए इन भागों पर आज भी हल्की बारिश हो सकती है। पर लेकिन जो उत्तर भारत के हिस्सों पर, चाहे इनमें पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी हिस्से, इन भागों पर पिछले 24 से 48 घंटों से जारी तेज़ बारिश हो रही थी। पर अब वो बंद हो जाएगी क्योंकि जो सिस्टम बने हुए थे वे आगे निकल चुके हैं और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ बना था वो भी आगे बढ़ते हुए निष्प्रभावी हो गया है। उत्तर भारत के हिस्सों पर जो अगला WD आएगा वो लगभग 13 या 14 फरवरी के आसपास आएगा। उसके बाद उसका इफेक्ट कितने राज्यों पर होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। उत्तर भारत के हिस्सों पर जारी बारिश और ओलावृष्टि का दौर अब खत्म हो गया है। पर लेकिन ये दौर यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि अब देश के मध्य भागों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर तेज़ बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। इन भागों पर ये बारिश कब से होगी इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं देश के में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए 6 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो WD यहाँ पर बना हुआ था वो आगे मूवमेंट कर गया है। पर इसके प्रभाव से जो सिस्टम चक्रवाती हवा क्षेत्र के रूप में बना था वो भी आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के ऊपर आकर निष्प्रभावी हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अब पहाड़ी इलाकों पर जो भारी बर्फबारी हुई है और मैदानी हिस्सों पर जो तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है, वहाँ से जो हवाएं चलना शुरू होंगी, इन हवाओं की वजह से ठंडी हवाएं ये तापमान को गिराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसकी वजह से इन भागों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक बार फिर से आपको घना कोहरा देखने को मिलेगा। हवाओं की ये गति यहीं तक नहीं बल्कि बिहार तक भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बिहार पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से भी ये हवाएं लगभग क्लॉकवाइज घूम रही है और इसी वजह से जो गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी। और 6 फरवरी को देश के लगभग सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। पर सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है, यहाँ पर आपको कई स्थानों पर तेज़ बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही दक्षिणी हिस्सों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। अंडमान सागर पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ भी मौसम साफ रहेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 फरवरी के मौसम को। 7 फरवरी के मौसम को देखें तो 7 फरवरी को भी देश के लगभग सभी हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं है और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, चाहे वो उत्तर भारत के हिस्से हो या फिर मध्य भारत या दक्षिण भारत या पूर्वी भारत। इन तमाम हिस्सों पर लगातार उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। क्योंकि ये जो हवाएं चलती है इनमें नमी नहीं होती, क्योंकि इस साइड कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो ये हवाएं मॉइस्चर लेकर आए, जिसकी वजह से जब ये हवाएं चलती है तो इनकी वजह से जो भी हवाओं में मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और मौसम बिल्कुल साफ बना रहता है। इन हवाओं का प्रभाव दक्षिण भारत तक आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कोई भी हलचल नहीं होने वाली। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं है और यहाँ भी लगातार उत्तरी पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। एक WD है जो इस समय हमें अपर एल्टीट्यूड पर दिखाई दे रहा है, पर इसका जो प्रभाव रहेगा वो जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कुछ खास नहीं होने वाला और ये सिर्फ सीमा के हिस्सों को ही टच करता हुआ ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये अपर एल्टीट्यूड पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 8 फरवरी के मौसम को देखते हैं। 8 फरवरी के मौसम को देखें तो 8 फरवरी को भी अब हाल ऐसा ही हाल रहेगा जैसा कि 7 फरवरी को था। 8 फरवरी को भी देश के लगभग तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर लगातार हवाएं चलती रहेंगी उत्तरी दिशा से, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पर लेकिन जल्द ही आने वाले दिनों पर एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर डेवलप होगा जो यहाँ से मॉइस्चर को इस तरीके से यहाँ भेजेगा और साथ ही उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं, इन दोनों हवाओं में आपस में टकराव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप होगा और आपको 10 या 11
फरवरी के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इनके कई इलाकों पर आपको तेज़ बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिएगा वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर कोई खास हलचल नहीं है और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर ही हल्की सी मध्यम बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और मौसम आने वाले दिनों पर भी बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ भी मौसम साफ रहेगा। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक जो अगला WD आएगा वो लगभग 14 या 13 फरवरी के आसपास आएगा और उसकी वजह से एक बार फिर से देश के उत्तरी हिस्सों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों पर फिर बर्फबारी दर्ज की जाएगी। साथ ही ये हो सकता है कि मैदानी हिस्सों पर भी बारिश हो। पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और उस WD के बारे में भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है और वो कितने क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।